हेलो एवरीबॉडी। मैंने क्या कहा था? दिल्ली जीतेगी, दिल्ली जीती। मैंने कहा था कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, आखिरी तक मैच जाएगा, लेकिन जीतेगी दिल्ली ही। मैं दिल्ली पर ही टिकी रही और वही हुआ। मान गए ना आप मेरी बात? मैंने कहा था कुलदीप यादव विकेट लेंगे, 2 विकेट उन्होंने ली। रवि बिश्नोई विकेट लेंगे, 2 विकेट उन्होंने ली। मिचेल मार्श काफी रन मारेंगे, वो भी हुआ। फैफ डु प्लेसी मैंने कहा था कि हाँ रन मारेंगे, उनके साथ अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप चलेगी, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप इतने चले, लेकिन फैफ डु प्लेसी ने अपना काम कर दिया। राइट तो मजे आ रहे हैं ना आपको? मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने ये बोला था कि जल्दी से कुलदीप यादव को बुलाओ, वो विकेट लेंगे। जैसे ही आए वही किया, उन्होंने अपना काम करके दिखाया। तो फिर अब मेरे 4 में से चारों प्रेडिक्शन सही हो गए हैं। मैंने कहा था कि आरसीबी जीतेगी, हैदराबाद जीतेगी, चेन्नई जीतेगी, दिल्ली जीतेगी। चारों टीम्स अभी तक जीत रही हैं, तो मेरा भी विनिंग मोमेंटम बना हुआ है। स्पेशल मेंशन आशुतोष शर्मा, यार क्या खेले वो, 66 नॉट आउट। उनका बहुत बड़ा हाथ है, ये आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं और जिता दिया उन्होंने दिल्ली को। चलो अब करते हैं आज के मैच की बात। गुजरात वर्सेस पंजाब। अब ये 2 टीम्स बची हैं, देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। तो देखो, एक तरफ है प्रिंस, हमारे इंडिया के प्रिंस, और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं हमारे शुभमन गिल, और दूसरी तरफ है श्रेयस अय्यर, जो कि पिछले सीजन के विनिंग कैप्टन भी हैं और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर है। अब देखो, श्रेयस अय्यर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 डाउन आएंगे, क्योंकि वो इंडिया के लिए 1 डाउन स्पॉट जरूर देख रहे हैं। देखो, ये जो मुकाबला है ना, ये है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ये कितना बड़ा ग्राउंड है, ह्यूज एकदम। यहाँ की पिच भी बहुत अच्छी है, बैटिंग पिच है, तो आप अच्छे खासे रन्स एक्सपेक्ट करते हैं इस मुकाबले में। चलिए, अगर हम बात करें जीटी की स्ट्रेंथ्स की और इनके बैटिंग ऑर्डर की, तो इनका बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर एकदम कमाल का है। टॉप 3 में बता देती हूँ, जो नंबर 1 और नंबर 2 पर आने वाले हैं वो है प्रिंस और जॉस द बॉस, जॉस बटलर, और ये दोनों के दोनों ऑरेंज कैप विनर्स भी रह चुके हैं, तो नजरें सबकी इन पर होने वाली है। नंबर 3 पर साई सुदर्शन, और मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 है ना, जैसे बैंक के अंदर बहुत ज्यादा पैसा होता है, कहीं पर भी जाओ पैसा निकल जाता है, इस लॉकर से उस लॉकर में, ये तीनों भी रन गेटर्स हैं, रन मशीन है और बैंक है रनों का, कहीं से भी रन निकाल देते हैं। राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं इन आईपीएल, मैं आपको बता रही हूँ, और उनका साथ देने को आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशिंगटन सुंदर इतनी सुंदर स्पिन डालते हैं, ये तो हम सबको पता ही है, राइट। तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इनको पूरे नंबर मेरी तरफ से। पेस अटैक में कौन है इनके पास? इनके पास है मोहम्मद सिराज और साथ में रबाडा। अब ये भी अच्छा खासा पेस अटैक है बाय द वे। चलिए हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, फिर शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, फिर राहुल तेवतिया आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर आ सकते हैं, फिर राशिद खान, फिर सिराज, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, फिर उसके बाद रबाडा। तो ये मेरे हिसाब से मेरी प्रोबेबल 11 है। आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दो। ओके, इट्स क्वेश्चन टाइम्स। अब इंस्टाग्राम से क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो डॉक्टर प्रियांशी श्रीवास्तव वो कह रही है कि इस बार की स्क्रिप्ट आप तो नहीं लिख रही हैं। नहीं यार, पर देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो सही हो रहा है, और ये नहीं कि जो मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, इंस्टा पे बोल रही हूँ वैसे हो रहा है। मैं मिनट टू मिनट प्रेडिक्शंस भी दे रही हूँ। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो आप, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, उस पर मैं हर एक ओवर वाइज प्रिडिक्शन दे रही हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आपकी जरूर हेल्प होगी, आई गारंटी। चलो अगला वाला है कि जो इसने बोला था लखनऊ और दिल्ली के लिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। ऋषभ 0 पे आउट हो गए। अनमोल दीक्षित कह रहे हैं हो गई तुम्हारी झंड, ये तुमने लिख दिया। मुझे पता है कि आधी इनिंग्स हो गई थी जब तुम्हें लग रहा था दिल्ली हार जाएगी, लेकिन ये कमेंट मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि मुझे ना तुम लोगों को करारा जवाब भी देना था, जो लोग उल्टा बोलते हैं। वैसे तो मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ, पर मुझे इतना मजा आया कि ये इसमें आती है मुझे कि क्या हुआ। मैंने क्या कहा था? क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, दिल्ली जीतेगी। हाँ, आखिर तक मैच जा सकता है, फंस भी सकता है मैच। वही हुआ ना, जीती कौन? दिल्ली। तुम तो कह रहे थे कि नहीं जीतेगी, और जो मैंने बोला आखिर में वही हुआ। मैंने क्या कहा था? ऋषभ पंत 0 पे आउट हो गए, लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर वो सेकंड आते हैं बैटिंग करने के लिए, आई मीन सेकंड इनिंग्स में आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो वो रन मारेंगे। लेकिन वो फर्स्ट इनिंग्स में उनकी बैटिंग हो गई ना, तो फिर देखा क्या कहा था। ऐसे ही नहीं प्रिडिक्शन क्वीन कह रहे हैं लोग मुझे। हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। अब पंजाब में देखो पॉन्टिंग आए हैं कोच, तो फिर ऑस्ट्रेलियंस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट किया गया। ग्लेन मैक्सी एंड स्टोइनिस, इनके पास काफी कमाल के प्लेयर्स हैं।
अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर्स की तो फिर श्रेयस अय्यर को इन्होंने काफी ज्यादा पैसे में खरीदा है, 26.75 करोड़। फिर अर्शदीप के ऊपर इन्होंने RTM यूज किया और युजवेंद्र चहल को इन्होंने 18 करोड़ में खरीदा है। तो फिर इन 3 प्लेयर्स पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा अच्छा परफॉर्म करने का। अब पंजाब की स्ट्रेंथ पता क्या है, इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, तो ये इनका एडवांटेज है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसन और हरप्रीत ब्रार। अब ये 5 हैं जो मतलब संभाल सकते हैं मैच को, बीच में आकर फंसा हुआ मैच भी निकाल सकते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो कि इनका डिसएडवांटेज है कि इनके पास एक्सपीरियंस्ड ओपनर्स नहीं है। तो स्टार्टिंग पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है पंजाब के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए। तो पंजाब के लिए मेरी प्रोबेबल 11 क्या है, ये थोड़ी चेंज भी हो सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि ओपनिंग पर अभी भी सवाल है। प्रभसिमरन सिंह मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ओपन कर सकते हैं प्रियांश आर्या के साथ। अब प्रियांश आर्या के साथ ना एक किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। मैं दिल्ली प्रीमियर लीग होस्ट करी थी, जो कि दिल्ली की स्टेट लीग है। वहां पर प्रियांश आर्या ने जो कमाल किया था, 1 ओवर में 6 छक्के और कमाल के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, वहीं से ये पिक हुए हैं प्रियांश आर्या। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, फिर ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, फिर शशांक सिंह, के बाद आ सकते हैं अजमतुल्ला, फिर मार्को यानसन, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह और फिर युजवेंद्र चहल। अब इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं या तो नेहाल वडेरा या फिर यश ठाकुर। ऑलराइट, प्रेडिक्शन टाइम। आई नो आप इसी का इंतजार कर रहे होते हो ना, तो चलो सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में मुझे ऐसा लग रहा है शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन में से कोई 2 प्लेयर्स काफी रन मारेंगे। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो राशिद खान तो जरूर चलेंगे, गुजरात के लिए हमेशा से चलते आए हैं वो इस T20 फॉर्मेट में। तो फिर गुजरात के लिए राशिद खान विकेट लेंगे, 2 विकेट तो वो कम से कम लेंगे ही, और साथ में रबाडा भी विकेट लेने वाले हैं। और ये भी हो सकता है सिराज चले, लेकिन क्योंकि पहला मैच है मुझे पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आ रही है। अगर मैं अपना बताऊं तो फिर सिराज को हम रख सकते हैं, विकेट ले सकते हैं वो, लेकिन नॉट दैट श्योर। चलिए अब बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में मुझे बैटिंग लाइनअप में कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन कितने रन मारेगा। श्रेयस अय्यर हैं जो थोड़े बहुत रन मार सकते हैं, बट हम बॉलिंग पर फोकस करते हैं। पंजाब की बॉलिंग में मुझे लग रहा है युजवेंद्र चहल जरूर विकेट चटकाएंगे अपनी टीम के लिए, और साथ में मार्को यानसन भी विकेट लेने वाले हैं उनके लिए। और मुझे ये भी लगता है कि श्रेयस अय्यर 1 डाउन आएंगे, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था आपको। तो ये भी मेरी प्रेडिक्शन है। फैंटेसी 11 में कौन कौन से प्लेयर आपके पास होने चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। गिल होने चाहिए, बटलर होने चाहिए, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, सिराज, राशिद खान, श्रेयस अय्यर, मार्को यानसन, अर्शदीप और चहल, और स्टोइनिस भी रख सकते हैं आप अपनी फैंटेसी 11 में। ऑलराइट, मेरा फेवरेट सेक्शन, इट्स क्वेश्चंस टाइम। चलो यूट्यूब से पहले 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। राजवीर सिंह 1955 कह रहे हैं कि मैम क्या रचिन रविंद्रा हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं? मुझे तो डेफिनेटली लगता है ऑरेंज कैप कंटेंडर वही रहेंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं दिल की आवाज है कि रचिन इस बारी ऑरेंज कैप लेके जाने वाले हैं। वैसे तो KL राहुल भी हैं और भी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन रचिन आई थिंक सो। ऑलराइट, डॉली रानी 1914 कह रहे हैं कि कल के मैच में कौन अच्छा खेलेगा? गुजरात में शुभमन गिल कैप्टन बनकर अच्छा किया, सिराज को लेकर अच्छा किया। यस, मुझे ऐसा लग रहा है शुभमन गिल, जैसे कि मैंने बोला, जॉस बटलर और साई सुदर्शन में से कोई 2 काफी ज्यादा रन मारने वाले हैं। और सिराज का मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो विकेट ले लें, बट थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ इस मैच को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गुजरात और पंजाब में से कौन जीतेगा। अब इस सवाल का जवाब यहाँ पर अभी इतनी जल्दी कहना थोड़ा मुश्किल है। हर बार मैं पहले ही थोड़ा बता दूंगी सब कुछ, आपको करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, तब मैं आपको बताऊंगी। कल तक आपको मैच से पहले ही बता दूंगी कि मुझे क्या लग रहा है कौन जीतेगा। अभी तो 4 ऑन 4 है मेरे, मैंने जो टीम्स बोली हैं चारों मैचेस में वही टीम जीती है। अब आगे क्या होगा ये मैं टेलीग्राम पर बताऊंगी, तो आप वहां आ जाइए। गिव अवे मैंने निकाला है, 5000 मेरे हो चुके हैं, 5000 रुपए दूंगी अब मैं किसी एक लकी विनर को, जो कि मैं अब अनाउंस कर दूंगी। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी आइए, वहां पर मैं प्रेडिक्शंस वाली रील्स डालती हूँ, वहां पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो मैं इस वीडियो में ले रही हूँ। बाकी नीचे जाइए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपके जो भी सवाल हैं आपके नाम के साथ नाम जरूर लिखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, लॉट्स ऑफ लव।